हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई 2024 में। और आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए एक सीटेट की बेस्ट बुक लेकर आई हूं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको डिटेल में ये बताने वाली हूँ। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना मस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस बुक के बारे में बताती हूँ। ये जो बुक है आप जानते हैं सचिन सर ने लिखी है, और सचिन सर आपकी खुद से भी सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं और इनकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर तो आप लोगों ने देखा ही हो। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये बुक है आपकी। बुक जब आप परचेज करेंगे ना तो उसका कवर पेज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे अच्छी खासियत क्या है इस बुक की ना, कि ये बुक आपकी जो है बाइलिंगुअल लिखी गई है सचिन सर के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, नेम भी लिखा हुआ है सचिन चौधरी। तो सचिन सर ने इस बुक को डिज़ाइन किया है बाइलिंगुअल, यानी कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, दोनों के लिए इक्वली ये हेल्पफुल है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये बनाई गई है। और ये जो बुक है ना आपकी, ये है आपकी CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बुक मैंने खुद से भी रीड करी है। अगर आप लोग भी इसको रीड करते हैं ना तो आपको भी लगेगा कि यस, ये जो CDP की आपकी बुक है ये सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं ना, उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पीछे का रीज़न आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। एक तो होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बस ऐसे ही डेट वाइज दे देते हैं, लेकिन इस बुक में अच्छी बात यह है कि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, पेडागोजी मिलेगी, NEP वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सर ने डिटेल में दिए हैं। तो चलिए एक बार मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले जब आप बुक को ओपन करेंगे ना तो बुक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, आपको इसको स्क्रॉल करना है। मैं आपको अभी कंटेंट वाला पोर्शन इसमें दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंटेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है यहाँ से मैं आपको 1 बाय 1 समझाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सर ने एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि यूनिट वाइज आपको दिया हुआ है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एक यूनिट बनी है और उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे सर ने डाले हुए हैं। ठीक है, अब ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं ना, इन सभी के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर ने चैप्टर वाइज कराए हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, फिर सोशलाइजेशन के आपको देखने को मिलेंगे, फिर पियाजे वाले चैप्टर के, फिर वाइगॉट्स की, कोहलबर्ग, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं सर ने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आप जानते हैं सीटेट में कुछ टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो उनको भी सर ने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और ये जो 3 टर्म्स आप देख रहे हैं ना, इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ थ्योरी भी सर ने बताई है। थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी भी आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो यहाँ पर NEP 2020 जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद आपका जो RPWD एक्ट 2016 आपने पढ़ भी लिया होगा, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया था उसको भी डिटेल में समझाया है। उसके बाद NCF 2005, इसको भी सर ने डिटेल में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपको देखने को मिलेगी लर्निंग एंड पेडागोजी की। इसमें मोटिवेशन और लर्निंग, कॉग्निशन, इमोशन एंड उसके बाद पेडागोजी। ये जो पेडागोजी है ना आपकी सीटेट में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और सीटेट के बाद अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, टीचिंग एग्जाम की, तो वहाँ के लिए भी ये पेडागोजी आपकी इनफ है फ्रेंड्स। और लास्ट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं टैग वर्ड्स आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए मैं आपको 1-2 चैप्टर्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चैप्टर 2 आपको दिखाया है, जो कि आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, सर ने ये जो बुक लिखी है एकदम बाइलिंगुअल है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को ये इक्वली हेल्प करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चैप्टर क्या देखा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद आंसर्स। ठीक है, आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब देख सकते हैं इस तरीके से ये बुक डिज़ाइन करी है। मुझे इसकी खास बात ये लगी फ्रेंड्स कि सर ने इसको ना बाइलिंगुअल बनाया हुआ है, और एक एक क्वेश्चन को छांट करके चैप्टर वाइज उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाया है। तो चैप्टर वाइज अगर आपको मिल जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स।
अदरवाइज़ क्या होता है ना, वैसे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका बुद्धि से पूछा है। इससे बेटर है कि आप चैप्टर वाइज MCQ लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे जो है आपका कंटेंट भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बुक डिज़ाइन करी गई है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको 2 लिंक मिल जाएंगे। पहला लिंक है आपका फ्लिपकार्ट का और दूसरा है अमेज़न का, क्योंकि ये जो बुक है ना आपकी फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है और अमेज़न में भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी लिंक पर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, किसी भी एक लिंक पर जाकर आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं।